महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए हैं। कैसे होंगे उनके अगले 5 साल? कामयाबी का परचम लहराएगा तो वित्त प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती होगी। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनके सितारे बुलंद हैं, लिहाजा गुजरते समय के साथ सारी बाधाएं समाप्त होती गई। लेकिन आने वाले 5 साल कैसे हैं, कितनी कामयाबी मिलेगी और क्या क्या चुनौतियां रहेंगी, ये जानना दिलचस्प होगा। देवेंद्र फडणवीस की प्रचलित कुंडली पर नजर डालें तो 2025 में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। उनकी शुक्र की दशा प्रारंभ हो रही है। दशा राज करवाती है और शुक्र की यह दशा 20 साल के लिए उनके सत्ता के सितारे बुलंद रखेगी। अगर भाग्य ने साथ दिया तो वह बीजेपी के अगले पीएम फैस भी बन सकते हैं, क्योंकि एक तो उनके सितारे बुलंद हैं और वे संघ के प्रिय भी हैं। अलबत्ता उन्हें मित्रता के मामले में सतर्क रहना होगा। वे रहस्यमयी साजिशों का सियासी शिकार बन सकते हैं। इस वर्ष 27 दिसंबर 2024 से उनका समय बदल रहा है। कई तरह की सियासी चुनौतियां रहेंगी, खासकर सरकार के वित्त प्रबंधन को साधना सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। लेकिन भाषा पर नियंत्रण रखते हुए संयम से काम लेंगे तो विरोधी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वर्ष 2025 देवेंद्र फडणवीस के लिए कामयाबी का संदेश लेकर आ रहा है। इस वर्ष पूर्वार्ध में उन्हें अच्छी कामयाबी मिलेगी और उनका नाम चारों दिशा में फैलेगा। निजी तौर पर देश विदेश से आय भी संभव है, लेकिन सरकारी योजनाओं के लिए धन जुटाना मुश्किल होगा। 2025 का पूर्वार्ध 65% कामयाबी देगा, लेकिन 2025 का उत्तरार्ध और 2026 का पूर्वार्ध 45% कामयाबी ही देगा। वर्ष 2025 का उत्तरार्ध और 2026 का पूर्वार्ध सियासी चिंता बढ़ाने वाला होगा। यही नहीं, पारिवारिक सेहत के मोर्चे पर विशेष ध्यान देना होगा। इस दौरान गुप्त वरिष्ठ सियासी विरोधी फिर से सक्रिय होंगे, लिहाजा अपने पद को बचाना बड़ी चुनौती होगा। वर्ष 2026 का उत्तरार्ध और 2027 का पूर्वार्ध सियासी राहतकारी होगा। सम्मान की प्राप्ति होगी तो ऊंचे पद पर बैठे लोगों से संपर्क बढ़ेगा, उनका सहयोग मिलेगा। यह समय 60% से ज़्यादा कामयाबी देने वाला होगा। वर्ष 2027 का उत्तरार्ध और 2028 का पूर्वार्ध 70% कामयाबी के साथ सियासी विरोधियों को परास्त करने वाला होगा। कानूनी लड़ाइयों में भी जीत मिलेगी तो सेहत के मोर्चे पर लाभ मिलेगा। यह समय सुख समृद्धि के साथ सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। महाराष्ट्र की सीमाओं से बाहर अलग पहचान बनाने में कामयाबी मिलेगी। वर्ष 2027 के उत्तरार्ध और 2028 के पूर्वार्ध में भी 70% से ज़्यादा उपलब्धियों के साथ सफलता की कहानी जारी रहेगी। राजनीति में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खास जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। वर्ष 2028 के उत्तरार्ध और 2029 में देवेंद्र फडणवीस देश की पहली पंक्ति के नेताओं के तौर पर अपनी खास पहचान बनाने में सफल रहेंगे। उनके विरोधी कमज़ोर पड़ जाएंगे तो 70% उपलब्धियों के साथ कामयाबी की सियासी परचम लहराएंगे। मतलब यदि 2025 के उत्तरार्ध और 2026 के पूर्वार्ध का कठिन समय पार कर लिया तो देवेंद्र फडणवीस इन 5 सालों में सफलता का एक नया इतिहास लिख पाएंगे।